10वां अध्याय। अध्याय 10 के आरंभ में हम सुसमाचार प्रचार के अगले अभियान को देखते हैं। यहाँ सुसमाचार का प्रचार अन्य जातियों में होगा। अन्य जातियों के प्रचार का यह बड़ा ही रोचक वर्णन है। पहली आयत। कैसरिया में कुरनेलियुस नाम का एक मनुष्य था जो इतालियानी नाम पलटन का सूबेदार था। रोमी पलटन में लगभग 6000 सैनिक होते थे जो हमारी बटालियनों के समान लश्करों में बंधी होती थी। प्रत्येक बंधी में 600 सैनिक होते थे और प्रत्येक पलटन में 10 टुकड़ियां होती थी। ये टुकड़ियां भी बंटी होती थी और प्रत्येक 100 सैनिकों पर एक मास्टर सार्जेंट होता था जो सूबेदार कहलाता था, अर्थात वह 100 से अधिक लोगों पर होता था। एक सूबेदार से जो आशा की जाती थी उसके विषय लेखों में काफी रुचिकर बातें मिलती हैं, जिनमें से एक थी कि वह महान साहसी व वीर था। यदि शत्रु संख्या में अधिक हों तो अभी वह मरने तक अपने सैनिकों के साथ उनका सामना करता था। उनका स्वभाव आ बैल मुझे मार वाला नहीं, परंतु दृढ़ संकल्प साहस का था। यह रुचिकर है कि बाइबल में हमारा परिचय अन्य सूबेदारों से भी कराया गया है। वे सब प्रशंसा के योग्य थे। आपको याद होगा, एक सूबेदार यीशु के पास आया और अपने सेवक की चंगाई की भीख मांग रहा था। उसका सेवक मरने पर था। यीशु ने कहा, मैं तेरे घर आऊंगा। और तब उसने कहा, प्रभु नहीं, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे घर आए, परंतु मैं समझता हूं कि अधिकार क्या होता है, क्योंकि मेरे अधीन भी लोग हैं। एक से कहता हूं आ तो वो आता है, दूसरे से कहता हूं जा तो वो जाता है। तू तो केवल मुंह से बोल दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। यीशु उसके विश्वास से चकित होकर उससे कहता है, ऐसा विश्वास तो मैंने इस्राएल में भी नहीं पाया। हमारा परिचय कुरनेलियुस सूबेदार से कराया जाता है। कुरनेलियुस कैसरिया में एक रोमी गढ़ का अधिकारी था। कैसरिया उस क्षेत्र की रोमी राजधानी थी। यहाँ अब पद 2 के अनुसार वो भक्त था और परमेश्वर से डरता था। बहुत से रोमी उन असंख्य देवताओं से थक चुके थे जिनकी उपासना रोमी या यूनानी किया करते थे। आपको याद होगा, जब प्रेरित पौलुस एथेंस आया तब उसने कहा, मैं देख रहा हूं कि तुम लोग बड़े धर्मी जन हो, क्योंकि जब मैं तुम्हारी सड़कों में घूम रहा था तो मैंने बहुत से देवताओं की वेदियां देखी, और यह सच है कि यूनानी के बहुत से देवी देवता थे। दरअसल प्रत्येक मनोभाव का एक देवता होता था। उनके पास प्रेम का देवता, घृणा का देवता, ईर्ष्या का देवता, क्रोध का देवता, शांति का देवता, युद्ध का देवता इत्यादि अनेक देवता थे। हो सकता है कुछ यूनानियों ने सोचा होगा कि कहीं ऐसा न हो जाए, हमें उसकी भी अनदेखी नहीं करनी चाहिए, अन्यथा वह हमसे गुस्सा हो जाए। अब बहुत से रोमी व यूनानी ऐसे थे जो अनेक ईश्वरों में विश्वास नहीं करते थे, क्योंकि इस्राएल में अपने अनुभव के बाद वे मान गए थे कि एक ही सच्चा व जीवित परमेश्वर है। कुरनेलियुस भी ऐसा ही एक व्यक्ति था, और वहां लिखा है, अपने घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता था। वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। यहाँ हम एक ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो उस ज्योति में चलता है जो उसके पास है, और यह अत्यंत आवश्यक है कि हम उस ज्योति में चलें जो हमारे पास है। जिसको अधिक दिया गया है उससे अधिक वसूल किया जाएगा, जिसे कम दिया गया है उससे कम लिया जाएगा। लूका 12वें अध्याय में हमें बताता है कि व्यक्ति का न्याय उस ज्ञान व ज्योति के अनुसार होगा जो उसे मिली है। लूका 12 के 47 और 48 में लिखा है, और वह दास जो अपनी स्वामी की इच्छा जानता था और तैयार न रहा और न उसकी इच्छा के अनुसार चला, बहुत मार खाएगा। परंतु जो अनजाने में मार खाने योग्य काम करे वह थोड़ी मार खाएगा। इसलिए जिसे बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा जाएगा, और जिससे बहुत सौंपा गया है उससे बहुत मांगेंगे। यदि आशा के अनुसार हम उस ज्योति में चलें जो हमारे पास है, तो इसका अर्थ है कि परमेश्वर हमें और अधिक ज्योति व समझ देगा। और यह महत्वपूर्ण है कि हम उस ज्योति में चलें जो हमारे पास है। कुरनेलियुस के पास कितनी ज्योति थी हम नहीं जानते, परंतु वह परमेश्वर को जानता था, उसका आदर करता था, उससे डरता था तथा निरंतर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। वह गरीबों को बहुत दान देता था। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट देखा। संध्या 3 बजे की यहूदी परंपरा अनुसार वो प्रार्थना में था। और 4 आयत में लिखा है कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत मेरे पास भीतर आकर कहता है कि हे कुरनेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। परमेश्वर अपनी प्रार्थनाओं को सुनता है और आपके दानों को देखता है कि वे परमेश्वर के पास पहुंचते हैं। 5वीं आयत, और अब याफा में मनुष्य भेज। याफा भूमध्य सागर के तट पर एक प्राचीन बंदरगाह था, और कैसरिया भी एक बंदरगाह था जिसे हेरोदेस महान ने बनवाया था।
ये प्राकृतिक बंदरगाह नहीं थे। हेरोदेस महान ने उससे पानी रोक कर बनवाया था, और आज भी कैसरिया एक छोटा सा बंदरगाह है। ये डुबकी लगाने का एक स्थान है, क्योंकि उसके नीचे अभी भी रोमी सिक्के मिल जाते हैं। परंतु याफा कैसरिया के दक्षिण में लगभग 20 मील दूरी पर था। इसका अर्थ है उस समय में 2 दिन की यात्रा, क्योंकि एक दिन की औसत यात्रा उस समय 10 मील होती थी। और 5वीं आयत में लिखा है, और अब याफा में मनुष्य भेजकर शमौन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। वह शमौन चमड़े का धंधा करने वाले के यहाँ पाहुन है, जिसका घर समुद्र के किनारे है। पतरस शमौन नामक चमड़े का धंधा करने वाले एक व्यक्ति के पास रह रहा था, जिसका घर समुद्री तट पर था। वो आकर तुझे बताएगा कि क्या करना है। यहाँ ध्यान दीजिए कि यहूदियों और अन्य जातियों के बीच की दीवार गिर रही है। यहूदियों ने बहुत सी जातीय दीवारें बना रखी थी। यहाँ तक कि यहूदी अन्य जातियों से निकट संबंध नहीं रखते थे। वह अन्य जातियों के साथ न तो खाते, न ही उनके घर में जाते, और न उन्हें अपने घर में बुलाते थे, क्योंकि उन दिनों अन्य जातियों को अशुद्ध माना जाता था। उनका स्पर्श मात्र ही व्यक्ति को अशुद्ध कर देता था। इस प्रकार आप फरीसियों को कपड़ों में कसा और लिपटा मार्ग में अति सावधानी से चलते देखेंगे कि उनके कपड़े ज्यादा न हिलें और किसी अन्य जाति के संपर्क में न आ जाएं। यहाँ एक और व्यक्ति है जो चमड़े का व्यापारी था। वह अछूत था, क्योंकि मूसा की व्यवस्था के अनुसार कोई मनुष्य जो पशु या मनुष्य की लोथ को छुए तो वह अशुद्ध हो जाता था। इस प्रकार चमड़े के व्यापारी को निरंतर अशुद्ध माना जाता था। इसलिए आपको भी सावधान रहना था कि चमड़े का काम करने वाले के स्पर्श से आप अशुद्ध न हो जाएं। ये सत्य है कि पतरस शिमोन चमड़े का धंधा करने वाले के घर में ठहरा हुआ था। इस सत्य को सिद्ध करता है कि पतरस के हृदय में खड़ी ये दीवारें गिरने लगी थीं। पौलुस भी हमें इफिसियों के 4 अध्याय में बताता है कि यीशु मसीह ने यहूदी व अन्य जाति के मध्य की दीवार को तोड़ दिया। इसलिए यीशु मसीह में न कोई यूनानी है, न असभ्य, न स्कूती, न दास, न स्वतंत्र, परंतु मसीह ही सब में सब कुछ है। मसीह यीशु ने इस जात पात को मनुष्यों के मध्य से हटा दिया। इस प्रकार पतरस चमड़े का धंधा करने वाला शमौन के घर में ठहरा हुआ था। 7वीं आयत में हम पढ़ते हैं, जब वह स्वर्गदूत जिसने उससे बातें की थी चला गया, तो उसने 2 सेवक और जो उसके पास उपस्थित रहा करते थे उनमें से एक भक्त सिपाही को बुलाया और उन्हें सब बातें बताकर याफा को भेजा। तो उसने सेवकों को बुलाया, और यदि याद करें उसे सूबेदार को जिसने यीशु से कहा था, मेरे अधिकार में लोग हैं, एक से कहता हूं जा तो वो जाता है। इस प्रकार वो उस अधिकार का प्रयोग कर रहा था जो उसे दिया गया, और वो उनको याफा जाने को कहता है कि वे पतरस को बुला लाए। परमेश्वर दोनों ओर कार्य करता है। मेरा पुत्र कई वर्ष पहले यहाँ हमारा सहकर्मी था। मैं स्वीकार करता हूँ कि वो एक रूपवान युवक है, और यही कारण था कि विवाह से पूर्व सेवकाई में उसे बड़ी कठिनाई होती थी, क्योंकि बहुत सी सुंदर लड़कियां महसूस करती थीं कि परमेश्वर ने स्वर्गदूत के द्वारा यह स्वप्न में उनको ये बताया है कि वह उसके सहायक बने, और वह उस स्थिति में पहुंच गया जो परेशानी की चरम सीमा थी। अंत में वह लड़कियों से इतना शर्माने लगा कि उसने कहा, कृपया परामर्श के लिए मेरे पास लड़कियों को न भेजें। परंतु परमेश्वर दोनों सिरों पर कार्य करता है, और वे आती हैं और कहती थी कि कैसे परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है कि उससे विवाह करें। और वह कहता था, परंतु परमेश्वर ने अभी तक मुझ पर ऐसा प्रकट नहीं किया। परंतु सत्य तो यह है कि परमेश्वर दोनों सिरों पर कार्य करता है। यदि परमेश्वर किसी विशेष अभियान के लिए आपकी अगुवाई कर रहा है और चाहता है कि कोई आकर आपकी उसमें सहायता करे, तो आप निश्चित जाने कि परमेश्वर ने दूसरी ओर भी कार्य किया है और उन्हें भी जाने को कह रहा है। परमेश्वर दोनों सिरों पर कार्य करता है। मैं किसी भी ऐसे कार्य को करने का साहस न करूंगा जिसके बारे में परमेश्वर मुझसे पहले न कहे। यदि कोई आकर कहे, परमेश्वर ने मुझ पर प्रकट किया है कि तुम यहां से इस्तीफा दो और हमारे नगर में आकर संगति आरंभ करो और एक अंगूर का बाग खरीदो, तो मैं उससे कहूंगा, मैं प्रतीक्षा करूंगा कि क्या परमेश्वर इस बारे में मेरे हृदय में बोलता है। मैं उस पर नहीं चलूंगा जो परमेश्वर ने और किसी से कहा है। मैं प्रतीक्षा करूंगा कि परमेश्वर मुझे बताए, और फिर मैं वही करूंगा जो परमेश्वर मुझे कहता है। यदि कोई कहता है कि उसे बड़ा प्रकाशन मिला है, उन्होंने आकाश में रंगीन ज्योति देखी है, वे ध्यान मग्न हो गए थे कि प्रभु का स्वर्गदूत उन्हें दिखाई दिया और उनसे कहा कि वे आपके पास आए और कहें कि आपको अपना सब कुछ बेचकर हवाई द्वीप जाना है, तो आप परमेश्वर की प्रतीक्षा करें कि इस विषय में वो आपसे स्वयं बातें करे। नहीं तो हवाई जाना आपके लिए विनाशकारी होगा और आप स्वयं को योना के समान पाएंगे कि मार्ग में वहीं रुक जाएं। 9वीं आयत। दूसरे दिन जब वे चलते चलते नगर के पास पहुंचे, तो दोपहर के निकट पतरस कोठे पर प्रार्थना करने चढ़ा। वह अभी भी प्रार्थना के यहूदी नमूने का पालन कर रहा था। 3रा घंटा
अर्थात 12 बजे, और 9वां घंटा अर्थात तीसरे पहर 3 बजे यहूदियों का प्रार्थना का समय होता था। वह दोपहर के खाने का समय था जब पतरस छत पर प्रार्थना करने गया। यह हमें विचित्र सा लगता है, परंतु यदि आप कभी इस्राएल गए हैं तो यह भेद आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि इस्राएल में घरों की छतें परिवार के रहने का स्थान होती थी। सामान्यतः उनकी छतें समतल होती है और आप छोटे आंगन, बगीचे व फूलों के गमले वहां देखेंगे जहां वे वहां छत पर अपने कपड़े सुखाते हैं। सीमित स्थान के कारण यह घर का महत्वपूर्ण भाग होता है। उनके यहाँ बड़े आंगन नहीं होते, इसलिए खेलने का स्थान भी छत होती है। और आप अपने बच्चों को बुलाते हैं, छत से उतरो, खाना खा लो, और बच्चे खाना खाने के लिए छत से उतर पड़ते हैं, परंतु वहां छत रहने का स्थान होता है। इसलिए यह विचित्र नहीं कि पतरस दोपहर में छत पर प्रार्थना करने गया। 10वीं आयत में उसे भूख लगी और कुछ खाना चाहता था, परंतु जब वे तैयार कर रहे थे तो वह बेसुध हो गया। मैं इस प्रकार की बेसुधी का विषय ज्यादा नहीं जानता, क्योंकि मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। इसका अर्थ यह नहीं कि मैं इसका विरोध करता हूं। हो सकता है कि यह बेसुधी मेरे लिए बड़े रुचिकर अनुभव लाए। यदि परमेश्वर मुझ पर कुछ प्रकट करने के लिए मुझे बेसुध करता है तो ठीक है, मैं राजी हूं। जिस साधन से वह मुझ पर अपनी इच्छा प्रकट करना चाहता है उसके लिए मैं पूरा पूरा तैयार हूं। कई बार आधी रात तक बैठकर लोगों की बातों को सुनता हूं। उस समय मैं लगभग बेसुध ही रहता हूं। मेरी आंखें बंद होने लगती है। कभी मैं सुनता हूं, कभी नहीं। यह सुनने और नहीं सुनने के बीच का एहसास होता है, सोना व जागना, और शायद यही बेसुधी होती है। जो भी हो, जैसे भी हो, इस बेसुधी के लिए मैं तैयार हूं। 11वीं आयत, उसने देखा कि आकाश खुल गया और एक पात्र बड़ी चादर के समान चारों कोनों से लटका हुआ पृथ्वी की ओर उतर रहा है। और यूनानी में यह शब्द पतवार के लिए प्रयोग होता है, और वह समुद्र तट पर है तो वह पतवार की बड़ी चादर देखता है, जिसमें पृथ्वी के सब प्रकार के चौपाए और रेंगने वाले जंतु और आकाश के पक्षी थे। व्यवस्था के अनुसार वे केवल उन पशुओं को खा सकते थे जो जुगाली करते थे तथा जिनके खुर होते थे, परंतु इस चादर में हर प्रकार के पशु थे। और 12वीं आयत में हम देखते हैं, जिसमें पृथ्वी के सब प्रकार के चौपाए और रेंगने वाले जंतु और आकाश के पक्षी थे। और उसे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया कि हे पतरस, उठ, मार और खा। परंतु पतरस ने कहा, नहीं प्रभु, कदापि नहीं, क्योंकि मैंने कभी कोई अपवित्र या अशुद्ध वस्तु नहीं खाई। मैं आपका ध्यान पतरस के उत्तर की ओर ले जाना चाहता हूं, जो एक सही कथन नहीं था। नहीं प्रभु, कभी नहीं। आप प्रभु से कैसे कह सकते हैं, नहीं प्रभु, कभी नहीं? यदि प्रभु आपसे कुछ करने को कहता है और यदि वह सचमुच आपका प्रभु है, तो आपका एकमात्र उत्तर होगा, हाँ मेरे प्रभु। आप कैसे कह सकते हैं नहीं? पतरस कह सकता था, नहीं जी, मित्र नहीं, परंतु आप ऐसा नहीं कह सकते। नहीं प्रभु, कदापि नहीं। पूर्णतः गलत। प्रभु हमें ऐसी गलती करने से बचाए। हम सदा सही बोलें, क्योंकि कितनी ही बार हम स्वयं को प्रभु से तर्क वितर्क करते हुए पाते हैं। जब परमेश्वर हमें कुछ करने की चुनौती देता है तो हम अक्सर कहते हैं, नहीं प्रभु, दूसरे को भेज, इत्यादि। देखा आपने, ये स्वयं को प्रभु के स्थान पर रखना चाहते हैं। पतरस के शब्दों की गलती, नहीं प्रभु, कदापि नहीं, मैंने कभी अशुद्ध वस्तु नहीं खाई। 15वीं आयत में फिर दूसरी बार उससे शब्द सुनाई दिया कि जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे तू अशुद्ध मत कह। 3 बार ऐसा ही हुआ, तब तुरंत वो पात्र आकाश पर उठा लिया गया। तो ये अनुभव 3 बार हुआ, और मैं सोचता हूं पतरस तीनों बार गलती पर था, और फिर पात्र स्वर्ग में वापस उठा लिया गया। परमेश्वर वास्तव में पतरस के हृदय को तैयार कर रहा था। 17वीं आयत में जब पतरस अपने मन में दुविधा कर रहा था कि यह दर्शन जो मैंने देखा क्या है, तो देखो, वे मनुष्य जिन्हें कुरनेलियुस ने भेजा था, शमौन के घर का पता लगाकर द्वार पर आ खड़े हुए। वे यहीं तक आ सकते थे। यहूदी परंपरा के अनुसार वे ड्योढ़ी के आगे नहीं जा सकते थे, नहीं तो शमौन चमड़े के व्यापारी का घर और भी अधिक अशुद्ध हो जाता। चमड़े के व्यापारी होने के नाते वो अशुद्ध तो था ही, इनके प्रवेश से वो और अधिक अशुद्ध हो जाता। इस कारण से वे ड्योढ़ी पर ही खड़े थे। और 18वीं आयत में, और वे पुकार कर पूछने लगे। वे पुकार रहे थे क्योंकि अंदर नहीं आ सकते थे। वे ड्योढ़ी पर से ही आवाज लगा रहे थे और कहा, क्या यहाँ कोई शमौन पतरस है? पतरस जो उस दर्शन पर सोच रहा था कि आत्मा ने उससे कहा, देख 3 मनुष्य तेरी खोज में हैं, सो उठकर नीचे जा और बेखट के उनके साथ हो ले, क्योंकि मैं ही ने उन्हें भेजा है। तब पतरस ने उतरकर उन मनुष्यों से कहा, देखो, जिसकी खोज तुम कर रहे हो वह मैं ही हूं। तुम्हारे आने का कारण क्या है? उन्होंने कहा, कुरनेलियुस सूबेदार, जो धर्मी और परमेश्वर से डरने वाला
और सारी यहूदी जाति में सुनाम व्यक्ति है, उसने एक पवित्र स्वर्गदूत से ये चेतावनी पाई है कि तुझे अपने घर बुलाकर तुझसे वचन सुने। तब उसने उन्हें भीतर बुलाकर उनकी पहुनाई की। और 19वीं आयत से आगे, और दूसरे दिन वह उनके साथ गया और याफा के भाइयों में से कई उसके साथ हो लिए। दूसरे दिन वे कैसरिया पहुंचे और कुरनेलियुस अपने कुटुंबियों और प्रिय मित्रों को इकट्ठे करके उनकी बाट जो रहा था। जब पतरस भीतर आ रहा था तो कुरनेलियुस ने उससे भेंट की और पांव पर गिरकर उसे प्रणाम किया, परंतु पतरस ने उसे उठाकर कहा, खड़ा हो, मैं भी तो मनुष्य हूं। पतरस ने मना किया कि उसे दंडवत न किया जाए। उसने उसे अपने पैर के अंगूठे को चूमने न दिया, बल्कि उस व्यक्ति से खड़ा होने को कहा और उससे कहा, मैं भी एक मनुष्य हूं। यह बड़ी रोचक बात है कि लोग परमेश्वर के सेवक को कितना सम्मान देना चाहते हैं। कई बार तो उस हद तक कि वे उसकी पूजा करने लगते हैं। प्रेरितों को इस मानसिकता के विरुद्ध काम करना था। प्रेरित पौलुस बरनबास के साथ जब लुस्त्रा में था तो लोग जुपिटर देवता के याजक के साथ एक बैल को ला रहे थे और वे पौलुस के लिए भेंट चढ़ाना चाह रहे थे, क्योंकि वे लंगड़े व्यक्ति की चंगाई पर अचंभा कर रहे थे। पौलुस ने अपने वस्त्र फाड़ लिए और कहा, अरे ये क्या, मैं क्या देवता हूं? मैं एक मनुष्य हूं, ऐसा मत करो, परमेश्वर की आराधना करो। पतरस ने भी इस व्यक्ति से न उपासना, न आदर, न महिमा चाही, परंतु सारी महिमा, सारा आदर यीशु मसीह को दिया। यह हमारी भूल है कि हम लोगों को आदर देते हैं। बाइबल इसके विरुद्ध स्पष्ट चेतावनी देती है कि मनुष्यों को आदर देने वाले न बनो। यदि कोई मंडली में रोलेक्स घड़ी बांधकर और हीरे की अंगूठी आदि पहनकर आए और आप कहते हैं, आइए यहां इस गद्दीदार आरामदेह सीट पर बैठ जाएं, और यदि कोई गंदे कपड़े पहने और नंगे पैर आए तो आप कहते हैं, वहां कोने में बैठो, दरी गंदी मत करो। याकूब हमसे कहता है, तुम व्यक्ति को उसके पहरावे के अनुसार आदर देते हो। उसने कहा, यह ठीक नहीं, ऐसा मत करो। हम लोगों को आदर न दें, हमें आदर और महिमा और सम्मान परमेश्वर को देना है। इस प्रकार पतरस ने कुरनेलियुस से आराधना व सम्मान नहीं लिया, बल्कि उसे उठाकर उससे कहा, खड़ा हो, क्योंकि मैं भी तेरे समान एक मनुष्य हूं, और उसके साथ बातचीत करता हुआ भीतर गया। कैसरिया में वचन के भूखे लोग थे। यहाँ एक विचित्र बात है जिसका मेरे पास उत्तर नहीं। मैं केवल सोच सकता हूं कि परमेश्वर कैसे काम करता है। उस समय फिलिप्पुस कैसरिया में रहता था। वह एक प्रचारक था। परमेश्वर ने फिलिप्पुस को कुरनेलियुस के घर क्यों नहीं भेजा, जबकि कैसरिया इतना बड़ा नहीं है और वह कुरनेलियुस से अधिक दूर न रहता होगा? क्यों परमेश्वर ने इतनी दूर याफा से पतरस को बुलाने भेजा? शायद फिलिप्पुस कुरनेलियुस के घर जाता और परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा के द्वारा लोगों के हृदयों में काम किया होता तो वे उसे एकदम कलीसिया के बाहर कर देते और उसकी सुनते तक नहीं। कम से कम पतरस के पद के कारण वे उसकी बात सुनने को तैयार हो गए थे। वे परेशान हो गए जब उन्हें ज्ञात हुआ कि पतरस एक अन्य जाति के घर में गया है। यरूशलेम हिल गया, और जब पतरस लौटा तब उन्होंने कुरनेलियुस को बुलाकर पूछा, आप क्या कर रहे हैं? आप सुसमाचार को अन्य जातियों में ले जा रहे हैं? ये तो बहुत बुरी बात है। इसलिए बेशक प्रभु ने पतरस को उसके अधिकार पद तथा कलीसिया में अगुवा होने के कारण चुना कि कम से कम भाइयों में उसका कुछ स्थान था, और उसके सुने बिना वे उसे कलीसिया से न निकाले। उसने कहा, तुम जानते हो कि अन्य जाति की संगति करना या उसके यहां जाना यहूदियों के लिए अधर्म है। अब तुम जानते हो कि जो मैं कर रहा हूं यहूदी की व्यवस्था के अनुसार वह गैरकानूनी है, परंतु परमेश्वर ने मुझे बताया कि किसी मनुष्य को अपवित्र या अशुद्ध न कहूं। इसलिए मैं जब बुलाया गया तो बिना कुछ कहे चला आया। अब मैं पूछता हूं कि मुझे किस काम के लिए बुलाया गया है? कुरनेलियुस ने कहा कि इस घड़ी पूरे 4 दिन हुए हैं कि मैं अपने घर में तीसरे पहर की प्रार्थना कर रहा था कि देखो, एक पुरुष चमकीला वस्त्र पहने हुए मेरे सामने आ खड़ा हुआ और कहने लगा कि हे कुरनेलियुस, तेरी प्रार्थना और तेरे दान परमेश्वर के सामने स्मरण किए गए हैं। इसलिए किसी को याफा भेजकर शमौन को, जो पतरस कहलाता है, बुला। वह समुद्र के किनारे शमौन चमड़े का धंधा करने वाले के घर में पाहुन है। तब मैंने तुरंत तेरे पास लोग भेजे और तूने भला किया जो आ गया। अब हम सब यहाँ परमेश्वर के सामने हैं, ताकि जो कुछ परमेश्वर ने तुझसे कहा है उसे सुने। तब पतरस ने मुंह खोलकर कहा, अब मुझे निश्चय हुआ है कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, वरन हर जाति में जो उससे डरता और धर्म के काम करता है वह उसे भाता है। परमेश्वर अपने कार्य को किसी जाति विशेष तक सीमित नहीं रखता। पतरस के लिए ये आंखें खोल देने वाली बात थी, परंतु कलीसिया के अन्य सदस्यों के लिए ये बहुत ही कड़वा सच था। उनके मन में तो यही विचार था कि उद्धार पाने के लिए यहूदी बनना आवश्यक था, और जब अंताकिया में अन्य जाति मसीह में आए और ये बात यरूशलेम की कलीसिया तक पहुंची कि अन्य जाति भी उद्धार पा रहे हैं,
तब यरूशलेम के विश्वासी उनसे कहने लगे, भाइयों, तुम्हारा उद्धार नहीं हो सकता जब तक तुम्हारा खतना न हो और तुम मूसा की व्यवस्था का पालन न करो। और इस बात ने अंताकिया में काफी परेशानी पैदा कर दी। पतरस ने कहा, मैंने जान लिया है कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, परंतु वह किसी भी जाति को ग्रहण करता है जो उससे डरते हैं, उसका सम्मान करते हैं और धार्मिकता के काम करते हैं। 36वीं आयत, जो वचन उसने इसराइलियों के पास भेजा, जबकि उसने यीशु मसीह के द्वारा जो सबका प्रभु है, शांति का सुसमाचार सुनाया। अब तक कुरनेलियुस ने परमेश्वर को केवल यहूदीवाद के द्वारा जाना था, परंतु अब वह पूर्ण प्रकाशन पा रहा है। परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया और मसीह को भेजा, और यीशु मसीह के द्वारा शांति का प्रचार सब लोगों में कर रहा है, क्योंकि वह सबका प्रभु है। 37, वो बात तुम जानते हो जो यूहन्ना के बपतिस्मे के प्रचार के बाद गलील से आरंभ करके सारे यहूदिया में फैल गई। पतरस भी यीशु मसीह के बारे में कह रहा है कि उसके बारे में सब जानते हैं। अब तुमने भी यीशु के विषय सुन लिया है। आपको याद होगा, जब कैसरिया में पौलुस हेरोदेस के सामने था तो उसने क्या कहा, अग्रिप्पा, तू इन सब बातों के विषय में जानता है। ये बात किसी कोने में तो नहीं हुई, हर कोई उसके बारे में जानता है। तो पतरस यहाँ इस तथ्य को स्वीकार कर रहा है कि सबने मसीह यीशु के बारे में सुना है। 38वीं आयत, कि परमेश्वर ने किसी रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया। वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। तो अब वह मसीह के कार्यों की साक्षी दे रहा है। और आगे की आयत में लिखा है, और हम उन सब कामों के गवाह हैं जो उसने यहूदिया के देश में और यरूशलेम में भी किए, और उन्होंने उसे काठ पर लटका कर मार डाला, जिसको परमेश्वर ने तीसरे दिन जिलाया और प्रकट भी कर दिया। यहाँ पतरस फिर से पुनरुत्थान की साक्षी देता है। 41वीं आयत, सब लोगों को नहीं, वरन उन गवाहों को जिन्हें परमेश्वर ने पहले से चुन लिया था, अर्थात हमको, जिन्होंने उसके मरे हुओं में से जी उठने के बाद उसके साथ खाया पिया। हम याद करते हैं कि यीशु ने झील के किनारे मछली तैयार की और कहा, आओ और खाओ, और उसने उनके साथ मछली खाई और उनके साथ पिया। तो पुनरुत्थान के बाद वो उनके साथ खा पी रहा था। 42वीं आयत में, और उसने हमें आज्ञा दी कि लोगों में प्रचार करो और गवाही दो कि यह वही है जिसे परमेश्वर ने जीवितों और मरे हुओं का न्यायी ठहराया। आपको याद होगा, पिलातुस प्रभु यीशु का न्याय कर रहा था, और फिर उसने भीड़ से मुड़कर पूछा, मैं इसका क्या करूं? हर एक व्यक्ति को इस प्रश्न का सामना करना पड़ता है कि इस यीशु का मैं क्या करूं जो मसीह कहलाता है। आपको फैसला करना है कि आप उसका क्या करेंगे। अपने निर्णय द्वारा आप अपना ही न्याय करते हैं। देखिए, यदि उसे आप अस्वीकार करेंगे तो आप अपने ही न्याय की घोषणा करते हैं कि परमेश्वर आपको अस्वीकार करे। उसका इनकार करके आप अपना ही न्याय सुना रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर भी आपको इनकार करेगा। इसलिए हर एक को यीशु के संबंध में न्याय करना है, और आपके निर्णय का प्रभाव आप पर ही पड़ेगा। प्रत्येक अपनी ही नियति का निर्धारण करता है कि वह कैसे यीशु मसीह के विषय में क्या निर्णय लेता है। अब 43वीं आयत में हम पढ़ते हैं, जिसके सब भविष्यद्वक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। वो बताता है कि सभी भविष्यद्वक्ताओं ने बताया है कि यीशु मसीह पर विश्वास लाने के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी, और सचमुच हम पुराने नियम में जाकर उन सैकड़ों भविष्यवाणियों को पढ़ सकते हैं जो यीशु मसीह से संबंधित हैं। भविष्यद्वक्ताओं का केंद्रीय संदेश यह है कि परमेश्वर अपने पुत्र को भेजेगा, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ और हमारे लिए एक पुत्र दिया गया। परंतु मनुष्य परमेश्वर पुत्र को अपमानित व अस्वीकार करेगा, और हमारे पाप उस पर लाद दिए जाएंगे। जो उस पर विश्वास करेगा उद्धार पाएगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि पतरस भविष्यवाणियों के संदर्भ से यीशु की प्रामाणिकता को सिद्ध करता है। 44वीं आयत, पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। आप यहाँ देखेंगे कि पतरस उन्हें अन्य भाषाओं में बोलना नहीं सिखा रहा था। ये तो सब के सब एक साथ एकदम हुआ। ये पवित्र आत्मा का कार्य होता है। आपको याद होगा, कुछ लोग पतरस के साथ याफा से आए थे। कुल मिलाकर वे 7 जन थे। 45वीं आयत में, वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है। ये कैसे हुआ कि अन्य जातियों पर भी जो अशुद्ध थे पवित्र आत्मा को उंडेला गया? वे परमेश्वर के इस पराक्रमी कार्य पर चकित थे कि अन्य जातियों को भी पवित्र आत्मा का दान मिल गया। उन्हें कैसे ज्ञात हुआ? 46 में लिखा है, क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना।
अब यही सब जो प्रेरितों के अध्याय 2 में हुआ था, जब आरंभ में पवित्र आत्मा कलीसिया पर उतरा, तब वे इन दूसरी उपभाषाओं में बोल रहे थे और परमेश्वर की महिमा और अद्भुत कामों का वर्णन कर रहे थे। यही काम यहाँ हो रहा है। लोग अज्ञात भाषा में बोल रहे थे और प्रभु की बड़ाई कर रहे थे। 46 से इस पर पतरस ने कहा, क्या कोई जल की रोक कर सकता है कि ये बपतिस्मा न पाए, जिन्होंने हमारी नाई पवित्र आत्मा पाया है और उसने आज्ञा दी कि उन्हें यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया जाए। इस समय तक उन्होंने किसी अन्य जाति को कलीसिया में बपतिस्मा नहीं दिया था, परंतु पतरस कहता है, अरे हम कर भी क्या सकते हैं? परमेश्वर ने ही इन्हें पवित्र आत्मा दे दिया, तो इन्हें बपतिस्मा देने पर रोक ही क्या है?